हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं हिंदी कहानी। एक बार एक सेठ के यहाँ एक लड़का काम मांगने आता है। सेठ के यहाँ पहले ही बहुत नौकर थे। सेठ और नौकर नहीं रखना चाहता था। सेठ पहले तो उसे मना कर देता है, पर लड़के की बार बार विनती करने पर सेठ उसकी दशा देखकर उसे काम पर रख लेता है। लड़का पूरी मेहनत से काम करता है। सेठ के कहने से पहले ही वो सब काम कर लेता था जो सेठ चाहता था। वो और नौकरों से अच्छा और मेहनत से काम करता। लड़के ने सेठ का मन जीत लिया। सेठ उसकी बहुत तारीफ करता। सेठ ने अपनी सारी जिम्मेदारी लड़के को सौंप दी थी। वो अपनी सेठानी से भी बोलता, ये लड़का बहुत मेहनती है। एक रात की बात है, सब सो रहे थे। अचानक लड़का उठा और सेठ के पास से तिजोरी की ताली उठा के तिजोरी में रखा धन चुरा रहा था। पर सेठ की पुत्री जाग गई और तिजोरी की तरफ से आ रही आवाज की तरफ जाने लगी। उसने लड़के को चोरी करता पकड़ लिया। लड़की बोलती है, ये क्या कर रहे हो, और चिल्लाने लगी। लड़की की आवाज सुन के सेठ भी जाग गया था और तिजोरी की तरफ ही आने लगा। लड़का ये देखकर बहुत डर जाता है और वह लड़की के पैरों में गिर जाता है। मुझे आज माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप अपने पिता से कुछ नहीं बोलिएगा। तभी बांह सेठ आ जाता और पूछता है, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, एक चोर यहाँ चोरी करने आया था, पर तुमसे पहले इस लड़के ने उसे भगा दिया। अब सेठ उस लड़के पर और ज्यादा भरोसा करने लगा। एक दिन उसने अपनी सेठानी को बुला के पूछा, हमारी बेटी भी अब जवान हो आई है, क्यों ना अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। सेठानी बोलती है, आप ठीक बोल रहे हैं, बेटी की शादी अब कर देनी चाहिए, पर हमें अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। तब सेठ बोलता है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दें, बहुत मेहनती और ईमानदार है। ऐसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा। सेठानी भी हाँ बोल देती है। सेठ लड़के को बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है। लड़का भी शादी के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसकी नजर तो सेठ की दौलत पर थी। लड़का मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब मैं इस सारी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। अभी तक सेठ को उसकी असलियत का नहीं पता था। लड़का कितना बड़ा लालची था। लड़की भी अपने पिता का विरोध नहीं करती और अपने पिता की इच्छा से ही शादी कर लेती है। कुछ दिन बाद लड़की अपने पति से बोलती है, चलो अब हमें अपने घर चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती आप घर जमाई बनकर रहे। पर लड़का घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर तो सेठ के धन पर थी। लड़की अपने पिता से बोलती है, पिताजी हम अब अपने ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि वो ही अब मेरा घर है। सेठ अपनी बेटी की बात से बहुत खुश होता है। मेरा दामाद और बेटी कितने समझदार है। लड़का चाहते हुए भी माना नहीं कर सका। सेठ अपनी बेटी को विदाई करता देता है। लड़का अपनी पत्नी को लेकर जाने लगा। लड़का जाते हुए मन ही मन सोच रहा था, कितनी बेवकूफ है ये लड़की, कितने आराम से वहां रहते, सारे सपने पर पानी फेर दिया मेरे। लड़के के मन में सेठ का धन दिख रहा था, उसे कैसे हासिल किया जाए। लड़का अपनी पत्नी को एक घन घोर वन के रास्ते से ले जा रहा था। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। लड़के के अंदर का शैतान जाग गया। लड़का बोलता है, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, इस कुएं से पानी निकाल कर दो। जैसे ही उसकी पत्नी कुएं से पानी निकलने के लिए झुकी, लड़के ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लड़की कुएं में गिर गई। लड़की चीखती चिल्लाती रही, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पर वो नालायक उसे बाहर नहीं निकलता और वहां से चला जाता है और सेठ के पास चला जाता है। वहां जाके सेठ से बोल देता है, रास्ते में एक शेर ने हम पर हमला कर दिया। मेरी पत्नी को शेर उठा के ले गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसे नहीं बचा पाया। सेठ बहुत दुखी हो जाता है। चलो ठीक है, तुम तो सही सलामत आ गए, तुम मैं ही अपनी बेटी देख लिया करेगा। लड़का अब वहां मजे से रहने लगा। उधर कुआं के पास एक मुसाफिर जा रहा था। कुआं से आ रही आवाज सुनकर कुएं के पास जाता है और देखता है कि एक औरत उसमें पड़ी है। मुसाफिर उसे बाहर निकल लेता है। लड़की उसको धन्यवाद बोलती है और अपने घर को वापस आ जाती है। सेठ सेठानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर लड़का उसे देखकर डर जाता है। ये कैसे बच गई? सेठ बोलता है, बेटी तुम कैसे बच गई? तुम्हें तो शेर उठाकर ले गया था। बेटी अब भी अपने पति की गलती छुपा लेती है और अपने पति को बचा लेती है, चाहे कैसे भी हैं, पर है तो मेरे पति। पिताजी शेर मुझे उठाकर ले गया था, पर शेर को वहां एक हिरण मिल गया। शेर ने मुझे छोड़ दिया था। अब लड़के की जान में जान आई।
पर उसका शैतानी दिमाग अब भी कम नहीं हुआ था। उसका ध्यान तो सिर्फ सेठ की दौलत पर था। कैसे भी करके ये सारी धन दौलत मेरी हो जाए। पर बीच में उसकी पत्नी आ जाती थी, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी उसका पति घर जमाई बनकर रहे, इसलिए वो अपनी पत्नी को मरना चाहता था। अब कि उसने अपनी पत्नी को एक जहरीला सांप से कटवाने की सोची। वो एक सपेरे से जहरीला सांप ले आता है, पर इस बार सेठ उसे देख लेता है। अब सेठ को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। जैसे ही रात होने वाली थी, लड़का अपनी पत्नी से बोलता है, तुम बिस्तर पर लेट जाओ, मुझे कुछ काम है, और बेडरूम से बाहर चला जाता है। उधर सेठ अपनी बेटी को बिस्तर से उठाकर सेठानी के पास भेज देता है और बिस्तर पे उसकी जगह एक पुतला लिटा देता है। जब लड़का रूम के अंदर जाकर बिस्तर पे सांप छोड़ देता है और खुद बाहर निकल गया। ये सब सेठ देख रहा था। कुछ देर बाद लड़का सोचता है सांप ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। ये सोचकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वह बिस्तर के पास जाकर कपड़े उठाकर देखता है, वो सांप वही बिस्तर में बैठा था और उसके काट लेता है। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ये सुनकर उसकी पत्नी उसके पास भागी चली जाती है, पर सेठ उसे रोक लेता है, मत जाओ उसके पास, उसकी करने की सजा उसे मिल गई। वो तुम्हें सांप से कट पाकर मारना चाहता था। पर लड़की बोलती है, वो मेरे पति है, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और उसे बचाने चली जाती है। वो जाकर देखती है, उसका पति जहर के कारण बेहोश हो चुका था। उसकी पत्नी सांप का जहर अपने मुंह से चूस कर बाहर निकालने लगती है। लड़के को होश आने लगता है, पर उसकी पत्नी बेहोश होने लगती है, क्योंकि थोड़ा जहर उसके पेट में चला गया था। लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। जब तक सेठ एक वैद्य को बुला लाता है, वैद्य लड़की को भी ठीक कर देता है। अब लड़का अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें मरना चाहता था, पर तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, अब हम अपने घर चलेंगे। लड़का सेठ सेठानी से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया।